हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। मार्केट का हाल थोड़ा सा ख़राब है। ऑल्ट कॉइन्स स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो ब्लीड यहाँ पे कर रहे हैं, स्पेशली जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स थे, जो टॉप ऑल्ट कॉइन्स में आते थे, कार्डानो, मैटिक और उसी के साथ साथ सोलाना यहाँ पे। तो क्या रीज़न है अभी जिस वजह से ये सारे ऑल्ट कॉइन क्रैश हुए हैं और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है मार्केट में, उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। यहाँ पे तो करंटली जब ये वीडियो का बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन फिर से आ गया हुआ है 25,000 के जोन में और अभी बिटकॉइन चल रहा है 25,600 के नियर अबाउट। तो जो एक एरिया था हमारा रेजिस्टेंस वाला, वहाँ से हम लोग नीचे आ गए, जो था करीब 26,600 का। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है अभी हमारे पास यहाँ पे 25,000 का, जो बिटकॉइन ने काफ़ी टाइम से होल्ड किया। और अगर इससे ऊपर रहता है तो मेरा मानना है कोई भी यहाँ पे टेंशन वाली बात इतनी ज़्यादा नहीं है, जब तक इस लेवल के ऊपर रहता है। इससे नीचे आएगा अगर, तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट रीज़न जो फिलहाल अभी मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं और ऑल्ट कॉइन को क्रैश कर रहे हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं यूएस की तरफ से, और जिस वजह से मार्केट क्रैश होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। न्यूज़ अपडेट पे जाने से पहले एक और फैक्टर जिस वजह से भी ऑल्ट कॉइन पे जो है फ़र्क पड़ रहा है हमें, वो है हमारे पास यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस। अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें यहाँ पे, मैं वन डे पे भी अगर यहाँ पे आऊँ तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुकी है यहाँ पे। इवन अगर मैं वीकली चार्ट पे भी जाऊँ तो इस लेवल पे जो डोमिनेंस है वो हमें देखने को मिली थी 2021 में। उसके बाद इतना हाई बिटकॉइन डोमिनेंस जो है नहीं गई। और हम लोग जानते हैं जब भी बिटकॉइन का डोमिनेंस ऊपर होता है, ज़्यादा होता है, तो ऑल्ट कॉइन्स पे हमें एक प्रेशर देखने को मिलता ही है। तो एक तो है ये रीज़न जिस वजह से ऑल्ट कॉइन्स जो हैं हमें नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो जब तक ये लेवल बिटकॉइन डोमिनेंस का एक बार ठीक नहीं होगा, तब तक ऑल्ट कॉइन्स में हमें एक रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा। और जो दूसरे अपडेट हैं वो हैं सारे के सारे यूएस की तरफ से। स्टार्ट हुआ है, पीछे की हिस्ट्री आप जानते ही हैं, कल तक हमने बात करी थी, उसके आगे की जो चीज़ें वहाँ से बात करते हैं। तो बाइनेंस से बात हो रही है यहाँ पे। तो बाइनेंस यूएस का नया अपडेट है यहाँ पे कि जो बाइनेंस यूएस है उसने पूरा अपने आप को अब सेपरेट कर लिया है यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम से। तो प्योर जो है अब ये यहाँ पे एक्सचेंज बन जाएगा। जो फीएट वाला ऑप्शन था वो इन्होंने यहाँ पे हटा दिया। इसका रीज़न क्या है? रीज़न आप लोग जानते हैं, वो है एसईसी। यहाँ पे दूसरा अपडेट वो भी यहाँ पे एक तरीके से बाइनेंस से ही जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि जो बीएनबी टोकन है वो यहाँ पे सेल ऑर्डर उसके बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा एसईसी के, जब से उन्होंने लॉसूट यहाँ पे फाइल करा हुआ है। और बात हो रही है कि यहाँ पे तकरीबन 30 मिलियन का बीएनबी का जो सेल है वो ऑर्डर यहाँ पे ओपन है। और पैनिक मोमेंट जो है यहाँ पे, और वो पूरे का पूरा जो है एसईसी है। अगला अपडेट वो भी यहाँ पे एसईसी की तरफ से, और वो ये है कि Crypto.com वो भी अपना जो यूएस के इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है उसको वाइंड अप करवाए वहाँ से। हमने बात करी थी कि होगा यही कि ये जितने बड़े एक्सचेंजेस हैं ये यूएस से मूव हो जाएंगे, और जो भी यूएस में इनका इंस्टीट्यूशन से, बैंक से लेना देना था वो सबको बंद कर देंगे और वहाँ से बाहर निकल के चले जाएंगे। कॉइनबेस बहुत टाइम से इस चीज़ के बारे में बोल रहा था, Binance.US ने भी इस चीज़ के बारे में कर दिया, और अब Crypto.com ने भी ये चीज़ यहाँ पे बोल दी है कि हम लोग यूएस का जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है उसको बंद कर रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये सिंगापुर बेस्ड एक्सचेंज है, यूएस बेस्ड नहीं है। कई लोगों के पहले क्वेश्चन आए थे कि Crypto.com बंद हो जाएगा, तो Crypto.com के बंद होने की कोई नहीं है, क्योंकि उसका यूएस से कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए, Binance.US पे ज़्यादा अटैक होने के पीछे के रीज़न क्या है कि वो यूएस की एंटिटी है। बाइनेंस ने यूएस के लिए एक सेपरेट एंटिटी बनाई थी, पर Crypto.com या बाकी एक्सचेंजेस अलग हैं। अब बात करते हैं एक बार ऑल्ट कॉइन्स की, यहाँ पे स्पेशली नीचे जाने के पीछे। और अगर आप देखें, मैंने कॉइन मार्केट कैप में टॉप 50 ऑल्ट कॉइन्स लिए हैं, और सोलाना 23% डाउन। और एक चीज़ और, ये 23 और नीचे जाने के बाद ऊपर आया। अगर आप सोलाना के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ सोलाना कहाँ तक गया है। तो एक बार इसका चार्ट को हम लोग ओपन होने देते हैं। करंटली जब ये वीडियो गाइस बना रहा हूँ मैं, तो सोलाना चल रहा है यहाँ पे $14.47 पे। और अगर आप बात करें ये कहाँ तक गया था, तो ये तकरीबन
अराउंड 13 को इसने यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो $13 को इसने यहाँ पे टच किया था, $13.3 को। तो जब ये 23% भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये नीचे से ऊपर आने के बाद है। ये सारे ऑल्ट कॉइन्स 30% तक डाउन हुए हैं, जिसमें सोलाना था, जिसमें पॉलीगॉन था, फाइल कॉइन था, कार्डानो था। 3 बड़े कॉइन कौन कौन से? सोलाना, मैटिक, कार्डानो। और इसके पीछे के जो रीजन है वो है यहाँ पे रॉबिनहुड। रॉबिनहुड ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि SEC की वजह से जो उन्होंने जो कॉइन्स अपने वहाँ पे बोले थे, हम ये 3 कॉइन को अपने वहाँ से हटा रहे हैं, सपोर्ट बंद कर रहे हैं। वो है कार्डानो, पॉलीगॉन और सोलाना, जिस वजह से ये तीनों ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस में ज़बरदस्त हमें डंप देखने को मिला। और मुझे जो लग रहा है यहाँ पे वो ये है कि इस वजह से बाकी ऑल्ट कॉइन्स पे भी थोड़ा एक प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि अगर इन 3 कॉइन को रॉबिनहुड ने बंद कर दिया है तो हो सकता है कल को प्रेशर हो तो और भी ऑल्ट कॉइन्स पे डाउन जाते हुए हमें दिख सकते हैं, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स पे अभी ज़्यादा पैनिक हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि बिटकॉइन के बारे में अगर आप बात करें तो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन नहीं है। अगर हम लोग मार्केट कैप से सॉर्ट करें तो बिटकॉइन 3.37% डाउन है, पर ऑल्ट कॉइन्स 30% तक यहाँ पे नीचे गए हुए हैं। एक और चीज के बारे में बात करेंगे, वो ये है कि पहले सोलाना ने ये चीज बोली थी कि SEC ने जो हमें बोला है एज अ सिक्योरिटी वो हम नहीं है, और उसी चीज को अब कार्डानो के जो डेवलपर हैं उन्होंने भी वो चीज को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। तो सोलाना, कार्डानो, जो स्टेटमेंट सोलाना ने दिया था वही स्टेटमेंट फिलहाल यहाँ पे कार्डानो ने भी दे दिया हुआ है। दोनों SEC ने इनको बोला था एज अ सिक्योरिटी, जिस वजह से रॉबिनहुड को अपने वहां से इनको डीलिस्ट करना पड़ा है। कई लोगों के क्वेश्चन है आपकी क्या होगा इसका फ्यूचर। भाई हमने तो मैटिक को लेके रखा हुआ है, क्योंकि मैटिक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन था, आज की डेट में टॉप कॉइन में चल रहा था, पर सडनली चीज़ें यहाँ पे बदल गई हैं। तो देखिए मेरा मानना क्या है इसमें कि एक पैनिक टाइम फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे चल रहा है, और इस पूरे का पूरा जो गेम है वो है यहाँ पे SEC से। एक्सचेंजेस मूव कर रहे हैं US से। एक बार ये सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी तो उसके बाद मेरा मानना है कि जिस लेवल पे ये कॉइन थे, जिस प्राइस पे ये डंप हुए हैं, वहाँ से फिर से वापस आते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं और भी ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं, ऐसा नहीं है कि खाली यही ऑल्ट कॉइन्स नीचे गिरे हैं। अगर आप पिछले 24 घंटे में यहाँ पे देखेंगे तो और भी हैं। EOS था यहाँ पे गिरा है, फाइल कॉइन गिरा है, शिबा इनू 21.5% के डाउन में है, एवलांचे 20-21% के डाउन पे है। एप्टॉस के बारे में बात करेंगे वो डाउन है। ऐप के बारे में बात करेंगे वो है यहाँ पे। वी चेन के बारे में बात करेंगे, एल्गो के बारे में बात करेंगे। जितने टॉप 50 में कॉइन आते हैं, और अगर मैं इसको सॉर्ट करके टॉप 20 भी कर दूं तो भी अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो टॉप 20 के भी अगर आप ज़्यादातर कॉइन यहाँ पे देखेंगे तो वो धराशायी दिख रहे हैं। यहाँ पे बस वही कॉइन ऊपर हैं जो स्टेबल कॉइन है यहाँ पे, वो एटलीस्ट थोड़ा सा जो है ग्रीन में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है मैक्सिमम 2 डिजिट में डंप कर दें। अगेन एक टाइम है, वो टाइम निकल जाएगा। यहाँ पे SEC का फंड है, वो चीज़ें एक बार रिजॉल्व हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस बिटकॉइन जिस लेवल पे है उस लेवल पे अगर होल्ड करता है। तो जब तक देखिए बिटकॉइन 25,000 से ऊपर है, ये ऑल्ट कॉइन्स में एक डंप आपको देखने को मिला है, पर वो रिकवर हो जाएगा। 20-25% का डंप है, पर वो हमने देखा है कई बार जब ऑल्ट कॉइन रिकवरी करते हैं तो वो रिकवरी भी फिर 15 से 20% की एक साथ करते हैं। पर हाँ, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ये है कि बिटकॉइन एटलीस्ट 25,000 के लेवल को टच करे तो ऑल्ट कॉइन्स जो है जल्दी वहाँ पे रिकवर हो जाएंगे। 25 को टच करे मतलब 25 से ऊपर रहे, उससे नीचे जो है बिटकॉइन ना गिरे, क्योंकि अगर उससे नीचे आता है तो फिर जो है बिटकॉइन के लिए नेगेटिव माहौल हो सकता है। और आप जानते हैं जब बिटकॉइन गिरेगा तो फिर ऑल्ट कॉइन जो है वो त्राहिमाम यहाँ पे मचा देंगे। तब तक के लिए मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेट करिए, रिकवरी आपको जो है ऑल्ट कॉइन यहाँ पे करते हुए दिख जाएंगे। तो ये था गाइस अपडेट जो अभी तक चल रहा है, और जिस वजह से ऑल्ट कॉइन्स जो है यहाँ पे आपको नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि अगर ये बड़े ऑल्ट कॉइन्स रॉबिनहुड डिलिस्ट कर सकता है तो बाकी लोग भी इनका सपोर्ट अपने वहाँ से बंद कर सकते हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बार क्विकली क्रिप्टो एनालिसिस की बात कर लें तो मार्केट कैप करीब 5.5% यहाँ पे डाउन देखने को मिली है, पर अच्छा है कि अभी 1 ट्रिलियन के ऊपर है हम लोग।
वॉल्यूम करीब 51% का बढ़ा है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 49 पे है, न्यूट्रल है, पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट सेल की तरफ है, और हीट मैप के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं किस तरीके से चल रहा है। तो ये था गाइस अपडेट। आप लोगों के जो भी ओपिनियन होंगे जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।